हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं नोबेल पुरस्कारों की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है कि आगामी एक वर्ष तक जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एग्जाम हो एसएससी के या बैंक के या फिर रेलवे के एग्जामों की हम बात करें, जिसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का जो सेक्शन आता है उसमें यहाँ से पक्का डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कारों के बारे में। इसके बारे में, नोबेल पुरस्कारों के बारे में, जो विद्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कारों के वैज्ञानिकों के नाम करने याद करने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इन नोबेल पुरस्कारों को हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। नोबेल पुरस्कारों को हम यहाँ पे देखेंगे ताकि बच्चे को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रह सकें, चीज़ों को रिलेट करके उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एग्जाम में सही कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम देखते हैं। इन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है वर्ष 1901 से, और किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है। जब प्रारंभ में नोबेल पुरस्कारों की स्टार्टिंग की जाती है तो ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से? साइकोलॉजी और मेडिसिन, यानी कि एक चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। दूसरे की हम बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा साहित्य, और 5वें नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में ये दिया जाता था। किस क्षेत्र में दिया जाता था? शांति के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में कब स्टार्टिंग की जाती है? 1901 में। उसके बाद में 6वें क्षेत्र की शुरुआत होती है। 6वां कौन सा रहेगा? अर्थशास्त्र का। 6वां क्षेत्र कौन सा रहेगा? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो की जाती है वर्ष 1968 में, लेकिन जो पहला अर्थशास्त्र का पुरस्कार वितरित किया जाता है वो कब किया जाता है? 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद में वर्ष 2024 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी और मेडिसिन के बारे में। किसके बारे में? साइकोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2024 का, वो किसको मिलता है? किसको मिलता है? विक्टर एंड्रोस और गैरी रुवक्कम को। विक्टर एंड्रोस और गैरी रुवक्कम को यह नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो आप? एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। विक्स की गोली एक मेडिसिन है। ट्रिक क्या हो जाएगी? विक्स की गोली एक मेडिसिन है। विक्स की गोली एक मेडिसिन है। विक्स से क्या हो जाएगा? विक्टर एंड्रोस से याद रख सकते हो। विक्स से विक्टर हो जाएगा, और गोली से आप क्या याद रख सकते हो? गैरी को याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कि विक्टर एंड्रोस और गैरी रुवक्कम को किसका नोबेल पुरस्कार मिलता है वर्ष 2024 में? साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। और फिजिक्स के लिए आपको क्या याद रखना है? ट्रिक की बात करें तो फिजिक्स के एग्जाम में होप मत रखना कि हिंट मिल जाएगी। क्या याद रखना है? कि फिजिक्स के एग्जाम में कोई होप मत रखना कि आपको कोई हिंट मिल जाएगी, कि आपको किसी सामने वाले से हिंट मिले या पीछे वाले से या कोई बगल वाली से आपको कोई हिंट मिलेगी आपको कि ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्या नहीं रखना? कोई होप मत रखना कि फिजिक्स में आपको कोई हिंट मिलेगी। होप से आपको क्या याद रखना है? होप फील्ड याद रखना है। और हिंट से बात करें तो आप क्या याद रख सकते हैं? हिंटन याद रख सकते हैं। ठीक है, होप से होप फील्ड याद रखना है और हिंट से हिंटन याद रखना है। और ट्रिक की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? फिजिक्स के एग्जाम में होप मत रखना कि आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद में फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री की हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 2024 में केमिस्ट्री के लिए किसे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। केमिस्ट्री के लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डेविड ने
एसिड और बेस का जमकर इस्तेमाल किया। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डेविड ने एसिड और बेस का जमकर इस्तेमाल किया। देखिए अब कैसे कैसे याद रख सकते हो। डेविड से आपको याद रखना है डेविड बार्कर। डेविड से क्या हो जाएगा, डेविड बार्कर को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बेस से आपको क्या याद रखना है, हेस बेस याद रखना है। क्या याद रखना है, बेस से क्या याद रखना है, हेस बेस याद रखना है। और जमकर से आपको क्या याद रखना है, जमकर से आपको क्या याद रखना है, जम्पर याद रखना है। जमकर से आपको क्या याद रखना है प्यारे दोस्तों, जम्पर याद रखना है। तो किस किस को मिलता है, डेविड बार्कर को मिलता है, डेविस हेस्बिस को मिलता है और जॉन जम्पर को मिलता है। किसको, जॉन जम्पर को मिलता है। किसका पुरस्कार, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 का, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डेविड ने एसिड और बेस का जमकर इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है। तो साहित्य के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। हाथ में कंगन पहनकर साहित्य लिखने से नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या ट्रिक याद रखनी है, हाथ में कंगन पहनकर साहित्य लिखोगे तो नोबेल पुरस्कार आपको मिलेगा, ठीक है। हाथ से आपको होन याद रखना है, कंगन से आपको कोंग याद रखना है, ठीक है। तो किसको मिलता है साहित्य का, होन कोंग को। किसको मिलता है, होन कोंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं शांति के पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है, इसके लिए एक ट्रिक की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार उसे मिलता है जो न्यूक्लियर वेपन को हिडन करने की अपील करता है। भाई शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा, जो न्यूक्लियर वेपन यानी कि जो परमाणु बम है उनको छिपाने की अपील करता है, छिपाने की बात करता है, उसको शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है, न्यूक्लियर वेपन को हिडन करने की अपील करेगा उसे क्या मिलेगा, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद रखना है, न्यूक्लियर से आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर से आपको याद रखना है निहोन और हिडन से क्या याद रखना है, हिंडांक्यो। निहोन हिडांक्यो को क्या मिलता है, न्यूक्लियर, निहोन हिडांक्यो को क्या मिलता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये निहोन हिडांक्यो क्या है, एक जापानी संगठन है। क्या है, जापानी संगठन है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, शांति के लिए आपको क्या याद रखना है, जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वर्ष 2024 के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की। और स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा कब की जाती है, 1968 में, ठीक है। 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। लेकिन जो पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो कब किया जाता है, 1969 में प्रदान किया जाता है। 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करें वर्ष 2024 के लिए, किसके लिए, वर्ष 2024 के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो किसे, तो यहाँ पर 3 लोगों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक क्या रहेगी इनको याद रखने की, दारू पीकर मोगली का जो सन है वो रोब जमाता है। दारू पीकर मोगली का जो सन है वो रोब जमाता है, सन यानी कि क्या, पुत्र, ठीक है। दारू पीकर मोगली का जो सन है वो रोब जमाता है। दारू से क्या हो जाएगा, दारून एस मोगलू, ठीक है। सन से क्या हो जाएगा, जॉनसन, सीमोन जॉनसन। और रोब जमाता है से क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन। रोब जमाता है से क्या हो जाएगा, रॉबिन्सन, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार कब घोषित किया जाता है, 1968 में घोषित किया जाता है। 1969 में पहली बार प्रदान किया जाता है। 2024 में बात करें तो दारू पीकर मोगली का जो सन है वो रोब जमाता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, दारून एस मोगलू, सीमोन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार हैं जो वर्ष 2024 में घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो आने वाला जो भी एग्जाम है अगले 1 साल तक ये नोबेल पुरस्कार प्यारे दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। आपको बार बार वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना है ताकि आसानी से आपको चीजें ट्रिक के माध्यम से एक बार में ही याद हो जाए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट क्लास में। ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर एक स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस स्टैटिक जीके में जो भी पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपके लिए वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से लेके आएंगे। स्टैटिक जीके की एक सीरीज रहने वाली है जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए, रेलवे में भी अब विशेष रूप से जैसे एनटीपीसी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, तो उन सभी के लिए ये जो एक स्टैटिक जीके की जो सीरीज अपनी आने वाली है, कौन सी, स्टैटिक जीके की जो सीरीज रहने वाली है, तो रेलवे के जो भी एग्जाम है उसके लिए तो विशेष तौर से ये उपयोगी रहने वाली है। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जीके मिलेगी, रेगुलर स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे मिलने वाली है ट्रिक के माध्यम से। चलिए।